पिछले साल 2011 में डेंगू का मर्ज़ जिस तेज़ी से फैला उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस साल हुकूमत पंजाब ने PITB को ये हिदायत दी कि वो एक ऐसी टीम की तश्कील दें कि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की और किन किन हस्पतालों में किस किस मर्ज़ के मरीज़ आ रहे हैं उसकी शनाख्त की जा सके। इस सिलसिले में PITB की टीम ने एक ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन तैयार की कि जिस एप्लीकेशन के ज़रिए से एक डिपार्टमेंट अपनी कारकर्दगी को 2 तस्वीर के ज़रिए से दिखा सकता है कि पहले सूरत हाल क्या थी और उसकी एक तस्वीर खींच के, और बाद में जब मैंने उसके ऊपर काम कर लिया तो उसके बाद सिचुएशन क्या रही उसको दोनों तस्वीर को खींच के अपनी इस कारकर्दगी को रजिस्टर करवा सकता है। और उस कारकर्दगी को चीफ़ मिनिस्टर साहब रियल टाइम यानी उसी वक्त जो है वो देख सकते हैं गूगल मैप्स के ऊपर। वो मैप के ऊपर चीज़ जो है प्लॉट हो जाती है और वो उसको देखा जा सकता है कि शहर में या इस पर्टिकुलर सूबे के इस हिस्से में इस डिपार्टमेंट के इस बंदे ने ये कारकर्दगी ये इकदाम किया। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कहीं पे पानी खड़ा हुआ देखा और वहाँ पे ये लगा कि जी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है डेंगू की ब्रीडिंग की या लार्वा के पैदा होने की, उसने वहाँ पे मिट्टी डाल दी। तो पहले उसने ये तस्वीर खींची कि जी यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है और उसके बाद उसने जब उसके बाद मिट्टी डाल दी तो मिट्टी डली हुई की तस्वीर खींच के दोनों तस्वीर उसने अपलोड कर दी। हमारी जो डेंगू एक्टिविटी ट्रैकिंग सिस्टम है इसकी जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है उसमें 12 किस्म की डिफरेंट जो हैं वो एक्टिविटीज़ की लिस्ट है, जिसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट करके उसके अगेंस्ट बिफोर या आफ्टर पिक्चर लेके सबमिट कर सकते हैं। तो डेंगू कंट्रोल के सिलसिले में हमने एक और कोशिश ये किया है कि हमने हॉस्पिटल से पेशेंट्स के एड्रेसेस को कलेक्ट किया। तो एक तो हमने हॉस्पिटल में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स बिठाए हुए हैं जो आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जो पेशेंट आया है वो किधर रहता है, और फिर वो ऑटोमेटिकली जियो टैग हो जाता है जो आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप इसको ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं कि कौन कौन से महलों में ज़्यादा डेंगू पेशेंट्स पाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया है। इस टूल के पीछे एक ऐसा एल्गोरिदम है जो स्पेशियल टेम्पोरल यानी जगह और वक्त के लिहाज से ये बताता है कि किस एरिया में डेंगू अलर्ट मौजूद है। जो डेंगू ट्रैकिंग सिस्टम हमने बनाया है उसकी दूसरी जो वेब फॉर्म है, वेब सर्वर है, वो डाटा को कैप्चर करता है, उसके एनालिटिक्स जनरेट करता है और उसको गूगल मैप्स के ऊपर मैप करके आपको एक्यूरेट लोकेशन वाइज एक्टिविटीज़ का डिस्प्ले देता है। एप्लीकेशन का मेन पेज ये है जिसके ऊपर आप गूगल मैप्स के ऊपर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, उनकी लोकेशन आपको नज़र आ रही है कि वो कहाँ परफॉर्म हुई हैं। आप किसी भी एक्टिविटी पे क्लिक करें, एक पॉपअप खुलेगा जिसके अंदर आप उसकी पिक्चर्स, उसका नेम, डिपार्टमेंट नेम और उसकी टाइम आप देख सकते हैं कि वो एक्टिविटी कब परफॉर्म हुई है। इस एक्टिविटी की सिर्फ बिफ़ोर पिक्चर हमें मौसूल हुई है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर अभी काम होना बाकी है और जैसे ही इसको कोई बंदा रिज़ॉल्व करेगा तो वो इसकी आफ्टर पिक्चर खींच के हमें दोबारा सेंड करेगा जो इसी एक्टिविटी के ऊपर मैप हो जाएगी। ऐप का तीसरा व्यू है एक्टिविटीज़ को देखने का, वो ये स्लाइड शोज़ की फॉर्म में है। इस पर आपको स्क्रीन के आधे हिस्से में गूगल मैप्स और जियो लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है और आधी स्क्रीन के हाफ पोर्शन में आपको एक्टिविटी की डिटेल्स नज़र आ रही हैं। और अब आप उनके ऊपर साइकिल की फॉर्म में स्लाइड करके देख सकते हैं कि ये एक्टिविटीज़ कहाँ परफॉर्म हुई हैं, इनके कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सी पिक्चर्स लगी हुई हैं और ये किस डिपार्टमेंट की हैं, किस बंदे ने परफॉर्म की हैं और किस वक्त और किस डिस्क्रिप्शन के साथ परफॉर्म की गई हैं। तो इस तरीके से हुकूमत पंजाब तमाम डिपार्टमेंट्स को जो टास्क असाइन हुए हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकती है हफ्तावार, और तमाम डिपार्टमेंट्स अपनी हफ्तावार रिपोर्ट जो CM के सामने पेश करते हैं उसके अंदर वो ये PITB के इस सिस्टम के तहत हर हफ्ते वो अपनी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर साहब को दिखाते हैं।